अच्छा, ये हम यहाँ पहुंच गए थे। अब हमने पढ़ना है चूजिंग द एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड। ये तो कर लिया तो कर, हाँ जी। ये हमने कर लिया था। कम्युनिकेशन मीडिया पे आ गए। ये भी आसानी है। और मीडिया लिखा है क्योंकि मीडिया जो है वो जमा है मीडियम की। तो जब एक से ज्यादा मीडियम होंगे तो उसको मीडिया ही बोलेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन नजर आ रहा है क्या होती है? जब आप ओरली थ्रू वर्ड्स स्पोकन, वैसे वर्ड तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं मैसेज इज ट्रांसफर्ड थ्रू वर्ड्स स्पोकन, तो हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन है। बहरहाल लिखा हुआ फेस टू फेस टेलीफोन मीटिंग ये आपको पता ही है। एडवांटेज जल्दी से देख लेते हैं। क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, कल भी बात हुई थी। तो अर्जेंट मैसेजेस के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो फिर अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, रिसीवर के पास पूरा पूरा चांस होता है कि वो अगर समझ ना आए तो बता दे। तो इट विल मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। समझ आएगी रिसीवर को तो ही बात बनेगी ना। पहले भी कहा था, वो रिसीवर सप्लायर हो, वो रिसीवर एम्प्लॉय हो, वो रिसीवर कस्टमर हो, तो क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। अगर आमने सामने हो रही है, वैसे तो वर्बल कम्युनिकेशन टेलीफोन पे भी होती है, वहां तो बॉडी लैंग्वेज नहीं आ रही, लेकिन अगर फेस टू फेस हो रही है तो वहां मैटर कर रही है बॉडी लैंग्वेज आपकी। और बॉडी लैंग्वेज क्या है? ऑफ कोर्स, आप जिस तरह ऑडियंस को देख रहे हैं या अपनी हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, और आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो वो सब कुछ मैटर कर रहा है। और उसमें जो ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होती है, और जो रिसीवर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसके अंदर, क्योंकि आप वर्ड्स के अलावा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें आपकी वॉइस की पिच का भी अमल दखल है कि कभी आपने टोन को लोअर कर लिया, कभी अप कर लिया। तो और अप करने का समटाइम मतलब ये होता है कि जी आप कोई नई चीज़ बताने लगे हैं, अगर ऑडियंस कुछ इंटरेस्टेड नहीं भी है, फर्ज किया, या एक बात काफ़ी ज़्यादा लंबी आपने कर दी है। कैसे कि आप मीटिंग में एम्प्लॉय को कुछ बता रहे हैं, तो एक एम्प्लॉय ने एक क्वेश्चन रेज कर दिया, दूसरे एम्प्लॉय इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उन्हें समझ आ गई हुई थी। अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब बाकियों के लिए तो वो इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी। तो अब ये ना हो कि एम्प्लॉय जो है वो बाकी एम्प्लॉय इंटरेस्ट लूज कर दें जब आप अगली बात बताने लगे। तो वहां पर आप जो है वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जो पिच ऑफ वॉइस है उसको, टोन को चेंज करके, ताकि वो दे कैन अगेन स्टार्ट पेइंग अटेंशन कि जी नई बात शुरू होने लगी है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज में आप की ओवरऑल अपीयरेंस भी मैटर कर रही है। इसको पता क्या बोलते हैं? इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको भी कह सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बगैर वर्ड्स के, इफ यू आर स्टेरिंग एट समबडी, कुछ क्या है, कुछ नहीं रहे, बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शायद आप उस पर फोकस करना चाह रहे हैं ज्यादा, उसको समझाना चाह रहे हैं। आपने आपकी अपीयरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा डिसेंट है, या अब वो आपको ज्यादा प्रोफेशनल बना रही है, तो लोग आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे। अगर आप बहुत कैजुअल ड्रेसिंग में आए हुए हैं तो शायद लोग उस तरह से आपकी बात ना सुने। मतलब ये एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा। एम्प्लॉयज को तो पता है कि जी बॉस कौन है, बॉस चाहे जिस वर्दी कपड़ों में आ जाए, बॉस ही रहेगा वो तो। हम बात कर रहे हैं कि आप सप्लायर से पहली मीटिंग करने गए हैं, बैंक मैनेजर से पहली मीटिंग करने गए हैं, कस्टमर से, क्लाइंट से पहली मीटिंग करने गए हैं, एंड यू आर नॉट ड्रेस्ड अप वेल। तो आप कोई भी बात कर रहे हैं ना, तो वो उतनी वैल्यू नहीं रख रही, अनलेस एंड अनटिल कि आप जो है वो, आपकी अपीयरेंस भी वैसी हो जिसमें आप प्रोफेशनल नजर आए। और फिर आप कोई आम बात भी कर रहे हैं तो इट विल हैव अ सर्टन वेटेज। तो बट फिर हैंड्स की मूवमेंट से भी मैंने अगर कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में। मैसेज कैन बी रीफ्रेज्ड इफ रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। ये आपको समझ आती है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज में नॉन परमानेंट रिकॉर्ड टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, ये एक मसला है। सॉरी, नो परमानेंट रिकॉर्ड। इसके ऑफिशियल मैसेजेस के लिए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल मैसेज तो हो सकता है, लेकिन वो मैसेज जिसको आप फ्यूचर में एविडेंस के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, पहले भी बात हुई थी, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। किसी एम्प्लॉय को जुबानी फायर नहीं करेंगे आप,
किसी एम्प्लॉय को जुबानी हायर भी नहीं करेंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जुबानी नहीं कर सकते, चाहे सप्लायर से हो या कस्टमर से हो। अच्छा, नॉट सूटेबल फॉर डिटेल्ड एंड टेक्निकल मैसेजेस, ये भी लंबा मैसेज कहाँ याद रहता है, एक लाइन याद रहेगी आगे भूल जाएगा, तो उसके लिए भी वर्बल ठीक नहीं है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ टू मच फीडबैक एक्सपेक्टेड, की बात हो गई थी। या फीडबैक बहुत ज्यादा है या फिर नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव फीडबैक आ रही है तो पहले तो आपको टाइम लग जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, कि उस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाए, फिर उस पर भी डिस्कशन हो रही है तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अर्जेंट मैसेजेस के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर कैन नॉट श्योर दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द मैसेज, हाँ वर्बल बोल रहे हैं, लोग सरल आ रहे हैं या नहीं भी ला रहे, सुन रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि सुन रहे हैं, अब क्या समझ आ रही है नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल कि आप उनसे क्वेश्चन पूछें तो फिर तो आएगी, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर लार्ज ऑडियंस बैठी हुई है तो आप सबसे तो पूछ नहीं सकते। हाँ, उसमें मौका जरूर मिलता है कि वो टू वे कम्युनिकेशन कर सकें, लेकिन क्या आप, अगर 500 बंदा बैठा है तो क्या 500 बंदों के सवाल ले सकते हैं आप? ऑफ कोर्स नॉट। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, किसी की हो रही हो, कोई आप कह लें कि पॉलिटिकल ग्रुप कर रहा है किसी पार्टी का, कोई प्लेयर कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल पूछने के बाद वो उठ के चले जाते हैं, और कुछ सवाल रह भी जाते हैं, सर मेरा सवाल रह गया, लेकिन वो निकल जाते हैं क्योंकि सबके सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों के सवालों का जवाब तो आप दे देंगे या उनको सेटिस्फाई कर देंगे या फीडबैक ले लेंगे। लार्ज गैदरिंग में फिर मुश्किल हो जाएगा। उसमें एक बेस्ट बेस्ट तरीका ये है कि आप हैंडआउट्स भी दे दें, या आप उसमें कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल करें, ताकि आप जो बोल रहे हैं वो भी नजर आए, जैसे मैंने अभी सामने लगाया हुआ, और साथ साथ कुछ ना कुछ आप देख भी रहे हैं, तो आपके एक से ज्यादा रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, आपका कान सुन भी रहा है और आपकी आंखें देख भी रही हैं। तो कहते ये हैं कि एक इंसान जिसके ज्यादा रिसेप्टर्स इस्तेमाल हों तो वो इज लाइकली टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। आप एक चीज को टच भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, एक और आ गया, ये भी रिसेप्टर में ही आ रहा है, देख भी रहे हैं, तो आप ये ऐड जरूर कर सकते हैं इसमें। फिर रिटर्न मैसेज सेंड थ्रू वर्ड्स रिटर्न, तो या ब्लैक एंड व्हाइट जो मैंने लिखा हुआ, लेटर्स ईमेल नोटिस मेमोज वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमो, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं। ईमेल और नोटिस का तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं। लेटर जो है ना वो नॉर्मली आप किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कोई मैसेज आपने फर्ज किया सप्लायर को भेजना है, सेल्स लेटर होता है, कस्टमर को भेजना है। तो मेमोज होते हैं जो इंटरनल टू द बिजनेस होती है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन आपने देनी है। आजकल तो खैर ईमेल आगे में है तो जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कई कई जगह आजकल मेमोज इस्तेमाल होते हैं, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई ऑपरेशन डिपार्टमेंट को मैसेज देना है तो वो इन राइटिंग लिख कर देगा। उसकी वजह क्या है, अगर वो किसी अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू करवाएगा तो हो सकता है वो बात चेंज हो जाए, और उसके बाद इतना टाइम ही नहीं है कि वो उससे मीटिंग कर सके या उसको कॉल कर सके, अभी बहुत बिजी है वो, या कॉल कर रहा है तो वो नहीं उठा रहा, पॉसिबल है। इंटरनेट पे ईमेल भी करेगा तो वो बिजी है, वो ईमेल चेक नहीं कर रहा, मोबाइल नहीं देख रहा, तो वहां पे फिर आप पर्सनली अप्रोच करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट के हेड को। तो उसके लिए आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को इन राइटिंग लिख कर भेज देंगे, तो आपको ये मेक श्योर है कि भाई अगर उसको पहुंच गया है तो सारी बता वो खुद पढ़ लेगा नाम से, पहुंच गया तो वो पढ़ भी लेगा उसको जो भी लिखा उस पर। तो वो सबसे बेहतर तरीका होता है ये। थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा आपको लिखने में भी और उसको भेजने में भी, लेकिन ये एक सिक्योर तरीका है कि, और उसमें फिर आप, स्कूल में भी बड़ा आम है, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा आम है कि जब कोई मेमोरेंडम या कोई सर्कुलर फ्लोट किया जाता है ना, तो एक रजिस्टर पे उनसे साइन भी करवा लिए जाते हैं साथ साथ, कि सर साइन कर दें, मतलब ये है आपने रिसीव कर लिया, और ये अब अंडरस्टूड है कि रिसीव करने का मतलब आपने पढ़ लिया। अब आप ये नहीं डिनाई करते जी मुझे मिला नहीं या मैंने पढ़ा नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो ये आपकी नेग्लिजेंस में माना जाएगा। मुझे मिला नहीं तो आपने साइन किया, मैं आप कह ही नहीं सकते। अच्छा खैर, तो अब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं ऑफिशियल कर तो देते हैं, अब मैसेज आपको पता है कि जब आए ना तो आप बगैर उसको ओपन किए भी देख लेते हैं क्या मैसेज है, किसका है, किस किस्म का मैसेज है, नहीं देखेंगे, टिक नहीं लगेगा ब्लू। तो आप, अब वो कैसे आपको कहेंगे जी आपने सर मैसेज, सर मेरा मोबाइल खराब था, सर नेट नहीं आ रहा था, कुछ बहाना तो बनाना था ना हमें। रिटर्न में नहीं हो सकता क्योंकि आपने पर्सनली मीट करके या सबऑर्डिनेट को भेज के आपने वो मैसेज डिलीवर करवाया है, और वो इन राइटिंग है। अच्छा, सूटेबल फॉर डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस, ये समझ आती है आपको। तो इसी तरह जो मैनुअल्स होते हैं मशीन के या गाड़ी के या किसी भी इक्विपमेंट के, वो इन राइटिंग रिटन फॉर्म में होते हैं, ताकि उसे आराम से तसल्ली से पढ़कर इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ होता है
इफ डैमेज इज डन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट इक्विपमेंट, तो कंपनी पे आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मैनुअल दिया है, वो देखेंगे मैनुअल फॉलो किया है कि नहीं। आप कहेंगे हमें क्या पता था, ये नहीं हो सकता। गाड़ियों के भी मैनुअल आते हैं ना, हम पढ़ते कहाँ हैं? हम कोई भी नहीं पढ़ते। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, कुछ नई चीज, तो होता है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि हमें आदत होती है कि एक चीज को पंगे करके उसको समझ लेना कि अच्छा यार ये ऐसे होगा, ठीक, समझ आ गई। अब वो मैनुअल पढ़ने में टाइम, क्योंकि टाइम, ये एक नुकसान है, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक नुकसान जरूर है। अच्छा, रिटन एविडेंस मैंने जैसे बता दिया, ऑफिशियल मैसेजेस के लिए जिनको आपका एविडेंस चाहिए इन द फ्यूचर, ये इस्तेमाल करेंगे आप। अदरवाइज री कैसे करेंगे? कोर्ट में रिटन मैसेजेस को वैल्यू दी जाती है। अच्छा, या फिर आई विटनेस हो तो उसको दी जाएगी। अच्छा, अनचेंज मैसेज आई विटनेस से भी आप रिटर्न ही लिखवा कर देते हैं। अच्छा, अनचेंज मैसेज कैन बी सेंट टू मेनी पीपल, वही सारी बात है। ये तो बहुत आसान है आजकल, और ये बात पहले भी हुई है। अच्छा, फोटो कॉपी करवा सकते हैं, फोटो कॉपी करवा के सबको भेज दिया। और ये फैसिलिटी व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, आप आराम से एक से ज़्यादा बंदों को भेज सकते हैं। ये फैसिलिटी ईमेल पे भी मौजूद है। वहां पर ना ईमेल में वो लिखा होता है, अगर आप गौर करें तो, कि एक ही मैसेज को आपने एक से ज्यादा अगर भेजना है लोगों को, तो आप कॉमा डाल के आगे दूसरा एड्रेस लिखते हैं, फिर कॉमा डाल के एक और एड्रेस लिखते हैं, तो ये पॉसिबल है। वैसे तो नीचे लिखा होता है सीसी, कभी बोलते भी है बिजनेस के टर्म में, ये सीसी कर दिया या इसे बीसीसी कर दिया। ये ईमेल में ऑप्शन भी होती है, अगर आप कभी गौर करें ना। तो सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, कि वही मैसेज दूसरे बंदे को भी पहुंच जाएगा, यानी कि दो कॉपीज एक दोनों बंदों को चली जाएगी। और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बंदे को जैसे आपको लगता है कि इतने बंदों को भेजा हुआ, आपको फॉरवर्ड मैसेज लग रहा है यार, अब सबको भेज दिया है, कोई खास नहीं है, तो आप ना पढ़ें। अगर आपने इसको इंपॉर्टेंट बनाना है लेकिन सबको भी भेजना है, तो एक एक करके तो नहीं भेजेंगे आप, तो फिर आप बीसीसी कर देते हैं। मतलब ये कि आपको जब मैसेज वो आएगा तो आपको लगेगा आपको ही भेजा है, आपको बाकी ईमेल एड्रेस जो बाकी बंदों को भेजे हैं वो शो नहीं हो रहे होंगे। तो ये, टू मेक इट मोर इम्पोर्टेंट, मोर स्पेसिफिक, तो वो उसको लाजमी खोल के पढ़ना चाहेगा। अच्छा, कि मेरे लिए आजकल तो बड़ा ये इन्होंने तरीका निकाल लिया है, ये आपको जो मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं ना, एडवर्टीजमेंट ही आती है कि हमारे से आप नल ठीक करवा लें, हमारे से टंकी ठीक करवा लें, कुछ भी। तो उसमें ऊपर क्या लिखा होता है, पता नहीं, अब ये मोबाइल कंपनी का काम, ऊपर लिखा हुआ जी कि सलाम हसन भाई, मेरा नाम लिख दिया। अब मुझे तो ये लगेगा ना कोई जानने वाला है, और नीचे जब खोला तो पता चला नीचे जी से आ रहा है, चल रहा है। तो बहरहाल उससे लेकिन ये हुआ कि मुझे लगा कि मेरे से कोई खास बात हो रही, मुझे मुखातिब किया गया। तो ये उसी तरह आप मैसेज को स्पेसिफिक कर सकते हैं, और वो ताकि उसको फोकस करके पढ़े। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या नजर आ रहा है जी? नो इमीडिएट फीडबैक, और इमीडिएट बात होती भी नहीं है, ये एक पनिशमेंट के तौर पर दी जाती है। मैं देता हूँ बच्चों को, और आज तक बच्चे इससे भागते हैं कि एक बच्चे ने काम दिया क्लास वर्क, उसने नहीं किया क्लास के अंदर, तो मैं क्या कहता हूँ, बेटा आपने काम नहीं किया, ये आपको नहीं समझ आया, आपने पूछा नहीं, आप ही काम 10 दफा करेंगे। बच्चों की जान जाती है, वो नहीं लिख सकते भाई, एक दफा नहीं लिख सकते, 10 दफा कहाँ लिखना। तो ये अब प्रॉब्लम है कि वो लोग फिर रिप्लाई नहीं करते आप जवाब, या बहुत डिले हो जाता है। फिर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है, जारी बात है, बताया था आपको, प्रिंट करना है आपको, फिर कॉपीज भी करवानी है अगर करना चाह रहे हैं। अगर ईमेल के थ्रू भेजना है तो वो ना, उसको नॉर्मली टर्म जो इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो भी कहा जाता है। अच्छा, अ, फिर अब उसमें फिर पैसे इतने नहीं लग रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको डिवाइस तो चाहिए। एम्प्लॉयज को सेल फोन दिए जाते हैं ताकि वो ईमेल रिसीव कर सके, अगर किसी एम्प्लॉय के पास सेल फोन नहीं है तो खर्चा वहां पे भी हो रहा है। एब्सेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज जारी वो नहीं है। और अच्छा, बॉडी लैंग्वेज ना एक और तरह से भी मैटर कर रही है, कि समटाइम्स आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं कि आई एम क्वाइट फ्रेंडली एंड योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज इनकरेज, कह नहीं रहे लेकिन नजर आ रहा है यार ये बंदा बॉडी लैंग्वेज की एग्रेसिव नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर खड़े हुए हैं, और आपकी अपीयरेंस भी ये बता रही है कि आप कोई और गैर जरूरी बात या कोई फीडबैक नहीं लेना चाह रहे, और यू डू नॉट लाइक टू बी इंटरप्टेड वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, तो ये यहाँ भी मैटर कर रही है। तो ऑडियंस या जो वर्कर्स हैं या जो भी हैं, दे माइट बी हेजिटेंट इन गिविंग यू द फीडबैक। पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, कस्टमर क्यों डरेगा, उसने तो चीज लेनी है। सप्लायर की बात भी नहीं हो रही, एम्प्लॉयज में ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये वो ये आ गया। फिर कैन नॉट बी रीफ्रेज, ये बात पहले ही हो चुकी हुई है। रीफ्रेज तो कर ही नहीं सकते, किताब में लिखा हुआ तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज तो नहीं कर सकते उसे आप।
विजुअल कम्युनिकेशन में वीडियो, चार्ट्स, पावर पॉइंट डिस्प्लेज, डायग्राम वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब नाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ रहा है, लेकिन ये वीडियो कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों भाई? सकीना बता दो क्यों नहीं है। आपको तो पता है। ये फेस टू फेस पे फेस काम टू फेस बोलिए। बोलिए। जी। सर वो जी। फेस टू फेस वर्बल में काउंट होगा? फेस टू फेस। फेस टू फेस अच्छा, ओके। फेस टू फेस लेकिन हर दफा तो नहीं होती, मोबाइल पे कहाँ फेस टू फेस होते हैं। सर वर्बल में लेकिन काउंट होगा। तो वर्बल में काउंट होगा, बात आप ठीक कर रही हो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है? वीडियो आ रही है तो वीडियो कम्युनिकेशन हुई ना। ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो। इट इंक्लूड द यूज ऑफ वीडियोस, लिखा नहीं हुआ वीडियो कम्युनिकेशन में? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों वीडियो कम्युनिकेशन नहीं है भाई? क्यों जी? नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। वो भी वीडियोस वीडियो कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं तब, जब वीडियो खुद से कोई मैसेज कन्वे कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आप सामने पिक्चर देख रहे हैं एक बंदे की, ठीक है। आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, फर्ज किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो उसकी पिक्चर क्या कन्वे कर रही है? कुछ भी नहीं। जो वो बोल रहा है या बोल रही है, वो मैसेज कन्वे कर रही है। वीडियो कुछ भी कन्वे नहीं कर रही। तो ऐसी वीडियो जो खुद से कुछ कन्वे ना कर रही हो, वो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं होती। तो इसलिए यहां पे अगर आप अब पढ़ो डेफिनेशन, तो यूज ऑफ वीडियोज लिखा है और आगे क्या लिखा है, फॉर सेंडिंग मैसेजेस। तो वीडियो से कोई मैसेज सेंड नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं उस मीटिंग के अंदर आपको कुछ डिस्प्ले कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, अपना रूम दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो वो वीडियो, वो आ गई विजुअल कम्युनिकेशन। क्योंकि अब वो कुछ कन्वे कर रहा है आपको। आप टीवी में देखते हैं कोई आप इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पर रिपोर्टर आके आपको दिखा रहे हैं, देखे जी यहाँ पर ये काम हुआ, यहाँ पर ये मामला हुआ। तो वो जो बोल रहा है वो तो वर्बल है, लेकिन वो जो दिखा रहा है वो भी कन्वे कर रहा है, यार ये लग रहा है बड़ी ज्यादा बड़ा बुरा हादसा हुआ है, इतना बड़ा गड़ा पड़ गया या इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई। तो वो कन्वे हो रहा है आपको, वो जो आ रहा है। मूवी के अंदर भी अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें कोई फाइटिंग सीन चल रहा है या कोई भी ऐसा सीन जिसमें अगर आप आवाज म्यूट भी कर रहे हैं और आपको कन्वे कर रहा है कोई वो वीडियो, तो वो वीडियो विजुअल कम्युनिकेशन में ही आएगा। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाता है तो अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। जारी बात है, क्योंकि उसके अंदर आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, ट्यून्स भी ऐड हो जाती हैं। ऑल्दो अब चूंकि वो पिक्चर में के ही थ्रू अगर आ रहा है, अच्छा आप उसमें एनिमेशन भी शो कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन वगैरह सब कुछ ये इसको अट्रैक्टिव ज़्यादा बना देता है। आप पावर पॉइंट को भी ले लें, तो पावर पॉइंट में आप कुछ अगर डिस्प्ले कर रहे हैं कोई पिक्चर्स, और उनको आप मूवेबल भी कर सकते हैं, वही जैसे एनिमेशन मैंने आपसे कहा। तो वो कन्वे करिए, जैसे आजकल व्हाट्सएप में वो शॉर्टकट आपके जो पिक्चर्स आ गई हुई हैं जो आप शो कर देते हैं एक्सप्रेशन के लिए, इमोजी भी होता है। तो इमोजी इटसेल्फ एक विजुअल कम्युनिकेशन है। वो इन राइटिंग तो कुछ नहीं बता रही, लेकिन बता रही है आप गुस्से में हैं, नाराज हैं, हैप्पी हैं। लेकिन और इसी तरह वो जो आपकी एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं साथ, वो भी वीडियो विजुअल कम्युनिकेशन में ही आ रही हैं। लेकिन आप जो टेक्स्ट कर रहे हैं उसमें वो तो नहीं आ रहा ना। अच्छा, चार्ट्स एंड पिक्चर्स समटाइम मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। हाँ, बात अगर आपको मैसेज नहीं समझ आ रहा, लेकिन डायग्राम देखकर, पिक्चर देख के आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ गया है। या बाज़ अवत आपको लगता है कि अगर मैं समझाऊंगा तो ज़रा मैसेज लेंथी हो जाएगा, तो शायद पिक्चर से आपको कम टाइम लग रहा है उस समझाने में। लेकिन ये भी है कि अगर पिक्चर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कोई डायग्राम बनाई हुई है आपने, तो वो शायद हर बंदे के लिए समझना मुश्किल हो। वो अगर डिसएडवांटेज मैंने कवर किया है। सम पीपल में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड अ चार्ट और अ डायग्राम, मैंने बता दिया। कि उन्हें डायग्राम फोबिया है, चार्ट फोबिया, उन्हें नहीं समझ आती, डायग्राम देखिए यार ये क्या आ गया। तो फिर उनके लिए तो वो प्रॉब्लम है, उनको आप ये नहीं देंगे, इस तरह से कन्वे नहीं करेंगे। अच्छा, नो अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक, ठीक है। तो ये भी समझ आ रही है हमें। तो अब जैसे ना अगर कोई पिक्चर बनी हुई है, उसमें ना एक ढांचा बना हुआ है क्रॉस सा, क्रॉस करके, और उसमें लिखा हुआ है 440 वोल्ट करके कुछ ऐसा, और रेड साइन बनाया हुआ है। तो वो आपको क्या कन्वे कर रहा है कि भाई ये खतरनाक है, बिजली है, इसे दूर रहें, ध्यान रखें। ये सारी बातें उस पिक्चर ने खुद ही कर दी।
तो उतनी लंबी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये खतरा है, आप इससे बचें, करीब ना आए, ये आपकी जान जा सकती है, कोई जरूरत नहीं करनी। तो इसलिए वो आसान हो जाता है। और पब्लिक साइंस इसलिए रखे जाते हैं कि आप इतनी लंबी चीजें अगर लिख देंगे कहीं पर या कुछ भी, तो आते जाते वो आपको नजर नहीं आएंगे, आप पढ़ नहीं सकते वाइल यू आर ऑन द मूव। लेकिन पिक्चर्स को देखना वाइल ऑन द मूव आसान होता है, फौरन पता चल जाता है। तो इसलिए रोड साइंस होते हैं, उन पर लिखना बहुत कम लिखा होता है। और आपको वो सिंबल का पता होना जरूरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हैं तो आपको वो सिंबल का टेस्ट पास करना होता है, वो इसी वजह से कि वाइल यू आर ऑन द रोड आपको सिंबल पढ़ने आने चाहिए। तो विजुअल कम्युनिकेशन है। अच्छा, फिर कैन बी एक्सपेंसिव हो सकता है, जारी बात है, आपको उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए दूसरी पार्टी को भी चाहिए। फिर कैन नॉट अश्योर दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द मैसेज, जारी बात है। विजुअल कम्युनिकेशन में अगर आप पिक्चर और डायग्राम से कर रहे हैं तो आपको क्या पता दूसरे को समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि अब विजुअल कम्युनिकेशन में भी शायद फीडबैक पॉसिबल नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात नहीं होती। टीवी पे आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो विजुअल कम्युनिकेशन ही हो रही है ना, तो उसमें आप अगले बंदे ने फीडबैक कैसे देनी है? दे सकता है वो? टीवी के अंदर घुस के कह सकता है नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा आपसे? नहीं कह सकता ना, क्या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यही इंटरनेट पे ले जाऊं ऐड, और साथ में उन्होंने आपको एक लिंक भी दिया हुआ है या कहा हुआ है कि जी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, या हेल्प करके कुछ बनाया हो, तो आप उसको क्लिक करके फौरन जो है वो, जो उनका असिस्टेंट बैठा होता है वहां पर, तो आप उससे बात कर सकती हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जो उस ऐड में या इन्फॉर्मेशन में नहीं थी, आप ले सकते हैं। तो वहां पे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, तो वो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक या वेब बेस्ड कम्युनिकेशन की तरफ ले जाता है। तो उसमें जारी बात है इंटरनेट आ गया, ईमेल, स्मार्टफोन वगैरह, ये जो बेड़ा गर्क सारा हुआ हुआ कॉम का, इसी वजह से हुआ हुआ है। खैर, वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल आप कर ही सकती हैं अच्छी तरीके से, लेकिन उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो अभी इसमें स्पीड ऑफ कोर्स आ गई, वर्बल से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्बल में भी आपको डायल करना पड़ेगा, कॉल मिलानी पड़ेगी, कॉल का रिंग बजेगी, अगला उठाएगा, पता नहीं उठाएगा कि नहीं उठाएगा, देर से उठाएगा, तो वो स्पीड वर्बल से तो कम ही है। अच्छा, इग्नोर्स बाउंड्रीज, जारी बात है, डजेंट मैटर वेर एवर यू आर लोकेटेड, आप न्यूजीलैंड में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट। और यही एक वाहिद है जरिया जैसे आप ही काम कर सकते हैं। वैसे तो एक और भी पहले मेथड इस्तेमाल होता था, आजकल कम हो गया है, उसको बोलते हैं फैक्स। समझते हैं फैक्स क्या होता है? एक फैक्स मशीन होती थी, उसमें ये होता था कि आपने यहाँ से हार्ड कॉपी का पेज उस मशीन में डाला और वो बाहर आ गया आपके पास, और उसके पास फैक्स मशीन थी, एक नंबर होता है वो डायल करना होता है आपको, उसके बाद वही उसी की कॉपी उसकी मशीन से लेकर बाहर आ गई। हार्ड एविडेंस आ गया इतनी दूर रिमोट एरियाज में भी। तो बहरहाल वो अब आजकल चूंकि ईमेल वगैरह आ गए हैं, तो आपको अगर हार्ड एविडेंस रखना है तो ईमेल की प्रिंटेड कॉपी ले लें, बात बन गई। जैसे आजकल आपको एयरलाइन टिकट अगर लेनी है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप दुकान से जाकर खरीदें, आप पे करें ऑनलाइन, आपको जो है ना वो ई टिकट आ जाएगी आपके पास। तो आपने अगर दिखानी है ई टिकट, तो वहां तो दिखानी होगी ना, वहां मोबाइल तो नहीं दिखाते फिरेंगे, तो ई टिकट को आप प्रिंट लें, आजकल ऐसे ही होता है। और उसके बाद जो है वो आप वहां जाकर एयरपोर्ट भी दिखा दें कि ये टिकट है। तो जी आप लोग ऐसे ही करते हो, क्यों सकीना? जी सर। अच्छा, ओके, तो ये आसान हो गया इसमें। अच्छा, तो फिर इंटरैक्टिव, मैंने आपको जैसे बताया कि आपके लिए रिस्पॉन्ड करना आसान है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप किसी भी वक्त अपने कन्वीनियंट टाइम पर ये काम कर सकते हैं। और चूंकि आप आगे से रिप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए आप ज़्यादा फोकस होके सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और जो ना समझ आए आपको पता है कि मुझे जवाब मिल जाएगा, तो मुझे ये मुझे इसको ज़रा इंटरेस्ट के साथ समझना है। अच्छा, फिर कैन बी, तो रिसीवर ज़्यादा टेंशन लेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इट विल मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। कैन बी सेंड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, ये तो हमने पहले ही बात कर ली है, तो इस पर बात करने की जरूरत नहीं। वो चाहे मोबाइल से भेज रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप से भेज रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या, नॉट श्योर वेदर रिसीव और नॉट, जारी बात है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ईमेल का भी नहीं पता चलेगा पहुंची कि नहीं पहुंची, मिली कि नहीं मिली, और व्हाट्सएप पे भी नहीं, क्योंकि आजकल आप जो है वो बगैर मैसेज इतने आ रहे होते हैं कि बाद वो ब्लू भी हो जाता है, आपका तो यार पड़ा ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आपने एक दफा मैसेज को क्लिक कर दिया, उसने ब्लू कर देना, ये गलत है। ब्लू कर दिया और आपने वो नहीं पढ़ा रहे यार बाद में पढ़ता हूं, भूल गए, क्योंकि वो तो ब्लू कर देगा कि इसने वो सीन है। कुछ इस तरह के ऑप्शन होने चाहिए, सीन और रेड, कि कुछ मोबाइल में ऐसा हो कि अगर सीन किया, सीन का मतलब है वो खुल गया आपके सामने ना, अब काफी सारा लिखा हुआ है, आपको नहीं, आप नहीं ध्यान दे रहे अभी क्योंकि आप कोई और काम कर रहे हैं, आपने कहा बाद में पढ़ता हूँ,
तो अगर मोबाइल आप वही मैसेज काफी देर तक खुला रहे आपके मोबाइल पे, 2 4 5 मिनट का टाइम हो, तो उसमें फिर लिखा एक और कलर चेंज हो जाए कि इसने इतनी देर तक खोल के रखा, फिर वो कहते हैं जी रेड, तो समझ भी आती है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे अक्सर रहता है, क्योंकि मेरे बहुत ग्रुप्स बने होते हैं डिफरेंट स्कूल में, तो बच्चे मुझे मैसेज भेज देते हैं, मैं खोलता ही नहीं हूँ। तो कई बच्चे शिकायत करते, सर आप खोल नहीं रहे। मैंने कहा बेटा, अगर खोल दिया, इतने मैसेज मैं जवाब ना दे पाया तो मुझे तो भूल ही जाएगा आपने मैसेज दिया था। तो फिर मैं उनको नहीं देख रहा था, इसी वजह से कि मुझे पता है इस बच्चे का मैसेज आया और फारिग टाइम में मुझे ये आंसर देना है, तो मुझे ये प्रॉब्लम नजर आती है। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बहरहाल। तो अब वो ब्लू बेशक हो गया है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा ना उसको। अच्छा, फिर एक्सपेंसिव है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो तो हमें पता चल ही गया, आपको उसके लिए भी डिवाइसेस चाहिए। सीक्रेसी इशू आ गया आज के अंदर, क्योंकि आपका ईमेल अकाउंट भी हैक हो सकता है, वेबसाइट तो हो ही सकती है, तो ये एक इशू है। और फिर कैन बी कंसिडर्ड एज जंक, ये भी है कि अगर कोई अननोन एड्रेस से आपको ईमेल आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जंक में डाल देगा या वो उसको स्पैम में डाल देगा। तो अब वो स्पैम में चला गया, आपको पता ही है। कई दफा सर मैंने मेल भेजी है यार, नहीं पढ़ी हुई, और पता चला वो स्पैम में गई हुई है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली एक एड्रेस से आपको मेल आता है, तो वो ऑटोमेटिकली, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना, उसे पता है कि इस ईमेल से फ्रीक्वेंटली मैसेज आते हैं, तो वो आपको आपके इनबॉक्स में ही ईमेल को लेकर जाता है। असल में तो फैसिलिटी दी हुई है कस्टमर को, कि कस्टमर के पास जो है ना एकदम से वो इतना ज्यादा ट्रैफिक ना हो जाए ईमेल का, कि कस्टमर को मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए स्पैम का ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन बाद ये प्रॉब्लम भी आपको करता है, क्योंकि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे क्या पता कौन सी ईमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो वो फिर यही देखता है कि ये पहली दफा आई है, तो ये शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इसको वहां डाल दो। अच्छा, तो इसे ये एआई जो है ना, वो जितना मर्जी काम कर ले, वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता किसी भी तरह से। मतलब आपको ह्यूमन फिर भी चाहिए ही होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ह्यूमंस की जरूरत कम पड़े, लेकिन ये कहेंगे इंडिपेंडेंटली बगैर ह्यूमंस के काम करेंगे, ये हो नहीं सकता। एक चीज जिसको ह्यूमन ने बनाया है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। वही बात है, जैसे जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो क्या हम नाजुबिल्ला अल्लाह ताला को रिप्लेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसी तरह इंसान की बनाई हुई चीज इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, इंसान को असिस्ट कर सकती है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है, हाँ, उसको लर्न करने की जरूरत है, ताकि आप प्रोफेशनली आपकी वैल्यू रहे। अच्छा, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्या चीज़ है जी? फॉर्मल, हम वर्ड इस्तेमाल भी करते हैं कई दफा, यार आप फॉर्मल क्यों हो रहे हो, यार फॉर्मल ड्रेस में आना फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बड़े वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। फॉर्मल का मतलब होता है कि जब यू आर फॉलोइंग अ सेट पैटर्न ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि एक प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आप कहते हैं फॉर्मेलिटी। जैसे कि आप किसी के रूल्स ये हैं, हमारे कल्चर के मुताबिक भी बन जाते हैं, हम कहते हैं आप किसी के घर जाएं को आपको ऑफर करना है, यार कोई जरूरत नहीं, भूख लगी हुई है लेकिन कह नहीं रहे उसे, ठीक है। तो अब वो फिर आगे से ये कह रहे हैं यार फॉर्मेलिटी नहीं है, यार बताओ कि फॉर्मल नहीं है, आपको कुछ ठंडा गर्म कुछ चाहिए तो बता दो, हम बताओ क्या लेना है। तो वो होता है फॉर्मल ड्रेस, भी होता है कि आपका ड्रेस कोड जिसे बोलते हैं, ऑफिस जाना है तो ये पहनना है, स्पोर्ट्स करनी है तो एक फॉर्मल ड्रेस और स्पोर्ट्स का होता है। तो वो इसी में आ रहा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? वो कम्युनिकेशन जो जिसके चैनल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हुए। चैनल क्या है? चैनल वो वेज हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और वो सेट किसने किए हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर आपका बॉस है और उसका भी कोई बॉस है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। आपने कोई भी बात करनी है तो आपने अपने बॉस को बताना है, जो आपका इमीडिएट बॉस है वो आगे ऊपर कन्वे करेगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल चैनल आ गया ये, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन ये कि यू नीड टू बी सेलेक्टिव इन योर वर्ड्स। और जनाब की हाल चाल है, बच्चे बाल बच्चे ठीक नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको टू द पॉइंट बात करनी है, जो बात हो रही है। फॉर्मल कम्युनिकेशन यही है। इसी तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन में जनरली जो है वो आपको पता है, आप एक सर्टन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश की जाती है पर्टिकुलरली। मतलब अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाए, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करता, बच्चे भी कहते हैं सर आप उर्दू में ही एक्सप्लेन करें, कभी मिक्सर भी यूज कर लेता हूँ मैं। लेकिन जब आप फर्स्ट आपका इनकाउंटर हो रहा है, तो आपको अपना दिखाना है हाउ प्रोफेशनल यू आर, तो उसमें फिर यू ट्राई टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज। तो आप फिर इंग्लिश में ही इंटरव्यू देते हैं, या अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है फर्स्ट टाइम, तो आप ये इस वो शो कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसी को रिकग्नाइज करती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को रिकग्नाइज करेगी। आप ने छुट्टी करनी है, कह दी यार मैं कल नहीं आऊंगा, निकल गए, तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उस कम्युनिकेशन को रिकग्नाइज नहीं करता। तो कम्युनिकेशन को रिकग्नाइज कैसे करेगा? कि आप एक फॉर्मल वे में
फॉर्मल वर्ड के साथ एक फॉर्मल चैनल के थ्रू लिख कर दें। वो क्या होगा, आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के दे दी, या बिजनेस ने एक फॉर्म दिया हुआ है, लीव फॉर्म, लीव एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने भरकर डेट डाल के रीजन लिखकर दे दिया, और उसके लिए फिर अप्रूवल होके आएगा, जो भी तरीका है भेजने का आपका। तो ये एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यू डू नॉट नीड टू बी सिलेक्टिव इन योर वर्ड्स, एंड यू डू नॉट नीड टू फॉलो अ सर्टेन चैनल। गपशप लगा सकते, इसका मतलब है कि while you are on the job you have to communicate formally, but while you are not on the job या during breaks, जब आपके जैसे ब्रेक हुई, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होने का मतलब है कि अब यू डू नॉट नीड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो अब आप जिस मर्जी गुफ्तगू, जैसे मर्जी गुफ्तगू करें, जो मर्जी गुफ्तगू करें ब्रेक के अंदर, वहां इनफॉर्मल आ गई। तो इनफॉर्मल में आप अपने बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप, मैंने जैसे पहले बताया कि आप जिस रेजिडेंस में रहते हैं वहां पर आपका बॉस भी, बॉस का बॉस भी रहता है, और वो दो घर छोड़ के रहता है। आप एक दिन वॉक करते हुए घर चले गए, बेल बजा दी, या वो बाहर आया था वॉक करने, आप भी आ गए, आपने गपशप लगाना शुरू कर दी, और थोड़ी बहुत बात बिजनेस की भी कर ली, सर जी ये एक मसला आ रहा है, ये हो रहा है, वो बात आप कन्वे कर सकते हैं, नो डाउट उसको मिल भी गई, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज नहीं करेगी। तो वो बॉस क्या कहेगा, कहेगा अच्छा यार आप ऐसा करो, वो ना अपने बॉस को रिक्वेस्ट भेज दो। मतलब आपको इवेंचुअली तो फॉर्मली करना पड़ेगा कम्युनिकेशन, लेकिन अगर आपने वो जल्दी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जल्दी भेजी जा सकती है, और उसमें चूंकि वर्ड्स की कैद नहीं होती, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप कन्वीनियंट है, वरना 10,000 दफा सोच रहे हैं कि मैसेज क्या भेजना है, कैसे भेजना है। जब भी फॉर्मल मैसेज होता है ना, तो आप बहुत दफा सोचती हैं कि यार ये वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इज इट राइट, कहीं कैजुअल तो नहीं है, कहीं वो थोड़ा सा इसको ये अग्रेसिव तो नहीं है वर्ड्स, ये आपको देखना पड़ेगा, चाहे आप गुस्से में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना। जितने स्कूल के मैसेजेस आते हैं वो सारे फॉर्मल होते हैं, और देखा करें बहुत पोलाइट होते हैं, चाहे बच्चे भी जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो आपको। अच्छा, तो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसको एक हम ना टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको बोला जाता है, ये क्या हो गया यहाँ, ये ग्रेप वाइन, पता है क्या होती है, क्या होता है ग्रेप वाइन है, क्यों भाई, क्यों भाई। सर शराब। हाँ नहीं, शराब तो अगर आपने बोल दिया, ग्रेप वाइन मतलब वो बनती उससे ही है, ग्रेप से मतलब अंगूर जो हैं उनको दबाकर जब वो गल सड़ जाते हैं तो बिल्कुल बनती है, बात सही है आपकी, लेकिन ग्रेप वाइन और चीज है, ये है अंगूरों की बेल। तो वो बहुत तेजी से जो है ना वो बढ़ती है, फलती फूलती है। तो ग्रेप वाइन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तेजी से फैलती है, आपकी जितनी वीडियोस वायरल होती हैं वो इनफॉर्मली होती है, आपने इनफॉर्मली आगे आगे फॉरवर्ड करते गए, उसमें कुछ भी नहीं देख रहे ना, आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, और क्योंकि इनफॉर्मल अगर आपने भेज दी ना, और किसी ने बंदे ने पकड़ी यार आपने भेजी है, तो आगे से जवाब क्या दोगे, तो यार मुझे किसी ने भेजी थी, मैंने भेज दी। आम, बहुत कॉमन एक्सक्यूज है, और आप बच जाएंगे। फॉर्मल में आप नहीं बच सकते, इसका मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको भेजते हुए 10,000 दफा सोचना है कि भाई ये भेजनी चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए, क्या मैसेज भेजें क्या ना भेजें। तो ग्रेप वाइन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं, क्योंकि ये तेजी से फैलती है, तो समटाइम्स आप किसी कम्युनिकेशन, किसी इंफॉर्मेशन को जल्दी स्प्रेड कराना चाह रहे हैं, ऑफिशियल मैसेज बाद में आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि लोगों को ये, या एम्प्लॉयज को जल्दी पहुंच जाए ये बात, तो फिर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेक वन वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, उसे कहेंगे यार ये है ना हम एक चीज करने लगे, जैसे कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी लाने लगे, आपने कहा अनाउंस करेंगे तो वर्कर 1,000 बातें करेंगे, तो ये आप जरा स्प्रेड तो करें अपने तौर पर। अब वो एम्प्लॉय बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ वहां पे, कह रही है यार सुना है कि कंपनी कोई नई अपने नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आने वाली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आगे डिस्कशन हो रही है, बात चली, चलो यार आएगी तो देख लेंगे, तो एटलीस्ट जो है वो मैसेज कन्वे हो गया जिनको कन्वे करना चाह रहे हो, उससे बैकलैश कम आएगा, और जल्दी फैल भी गया। और आपको इन, जैसे हम कहते हैं छुट्टी की बात करते हैं, बाद का छुट्टी का ऑफिशियल मैसेज बाद में आ रहा होता है, लेकिन हमें पहले पता चल रहा था छुट्टी आ रही बोल देते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से वो नोटिस बाद में आ रहा होता है। तो जो हमें पता चल जाता है वो इसी वजह से पता चलता है कि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है। तो अभी जिस तरह ये स्कूल ऑफ हो गए हैं, तो ये बहुत देर से चल रहा था कि पता नहीं फ्राइडे ऑफ कर देंगे, स्कूल भी शायद ऑफ हो जाए, ये बहुत देर से मैं भी बच्चों को कन्वे कर रहा था इनफॉर्मली। तो फॉर्मली वो फिर बाद में आया, और वो अचानक ही स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए।
अच्छा, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल मैनेजमेंट करती है टू स्प्रेड द मैसेज क्विकली और टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है ना उनकी तरफ से कोई नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है, उससे बचने के लिए, ताकि आप पहले से ही उस नेगेटिव फीडबैक को टैकल कर सके। क्योंकि वो जो जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फैलाते हैं तो उसमें लोगों के व्यूज भी आएंगे, किस तरह से, इनफॉर्मली। कोई इंप्लॉय आपको फॉर्मली कभी भी कन्वे नहीं करेगा कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इस नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो डरेगा ना। तो लेकिन इनफॉर्मली वो आपको मैसेज पहुंच जाएगा कि एम्प्लॉयज जो है ना उनके वो ये कह रहे हैं। तो फिर अब आप वो नया मेथड लाने से पहले यू विल मेक चेंजेस, और या फिर आप वो जो वर्कर्स के इश्यूज हैं फॉर्मली कम्युनिकेट करके वो रिजॉल्व करेंगे। उनको बताएंगे नहीं कि इनफॉर्मली हमें पता चल रहा है, तो उनको आप रिजॉल्व करेंगे और फिर आप वो चेंज करेंगे, लेकर आएंगे। अच्छा, आगे एडवांटेज वगैरह ये हम चलें फिर अब आगे अगली क्लास में देख लेंगे। आज फिर इतना ही ठीक है। खुदा हाफिज।